नमस्कार, हरिओम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है नई दुनिया की सेहत की शाला का आज यह अंतिम सत्र। आप सभी को इस सत्र में विशेष रूप से अभिनंदन, क्योंकि आप 17 दिन से लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और इसके साथ ही साथ आप सभी को ढेर सारी बधाई विश्व योग दिवस की। ऐसा दिन जो पृथ्वी पर अनेक देशों में या अधिकांश देशों में सबसे बड़ा दिन है। सूर्य देवता की ऊष्मा और उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर आज सर्वाधिक बढ़ रही है। इसीलिए इस दिन को चुना गया योग के दिवस पर। योग की ऊर्जा और योग की ऊष्मा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा, दोनों जब एक दूसरे में मिल जाएं तो उसका क्या प्रभाव होगा। अद्भुत लाभकारी प्रभाव पूरे विश्व पर आज पड़ने जा रहा है। योग पूरी दुनिया में किसी एक देश की ऐसी महान संस्कृति है, ऐसी महान परंपरा है, ऐसी महान साधना पद्धति है। केवल इसी को पूरी दुनिया आज उत्सव के रूप में इस दिन को समर्पित कर दिया योग के लिए। किसी और देश की कोई और संस्कृति, कोई और परंपरा, कोई और साधना पद्धति के लिए कोई वैश्विक दिवस नहीं मनाया गया, सिर्फ योग को मनाया गया। क्योंकि पिछले कई दशकों में दुनिया ने यह अनुभव किया कि योग से हम पूरे विश्व में शांति, आनंद और स्वास्थ्य को स्थापित कर सकते हैं। 2014 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 170 देशों से सकारात्मक अभिमत लिया इस 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और वह हुआ। 2015 में हमने पहला योग दिवस मनाया और धीरे धीरे क्रम चलता रहा। इस योग दिवस को आयोजित करने के लिए पूरी दुनिया में लोग उत्साहित हुए और आज 8वें योग दिवस पर करोड़ों लोग सूरज की उगते ही, सूरज के प्रकाश के साथ ही, उनकी किरणों के इस पृथ्वी पर आने के साथ ही आज योग कर रहे हैं। अभी से कई घंटों पहले जब सूर्य देवता पृथ्वी पर किसी देश में पहली बार उदय हुए, वहाँ पर योग हुआ। जहाँ जहाँ सूर्य देवता उदय होते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ वे प्रसन्न हो रहे हैं कि सभी आज योग करते हुए पृथ्वी के हर कोने पर पाए जा रहे हैं। नई दुनिया की सेहत की शाला का भी यही उद्देश्य रहा है। हम लोग पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे आज के दिन के लिए। कॉमन योगा प्रोटोकॉल आपको सिखाया गया, जिससे आज हम सब एक साथ मिलकर के इस योगाभ्यास को करें। जब एक साथ मिलकर के सभी साधना करते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है उसका प्रभाव। इसलिए आज हम एक साथ योग साधना करेंगे। एक विशेष योग के पद्धति के साथ इस प्रोग्राम को, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को
अभ्यास करेंगे। साथियों, धैर्यपूर्वक अंतर्मुखी होकर के इस अभ्यास को करना है और इसके आरंभ में हमें प्रार्थना करना है, नमन करना है, सबके साथ मिलकर चलें, सबके साथ आगे बढ़ें, सबके साथ ज्ञान को प्राप्त करें। चलिए हम आरंभ करते हैं इस प्रार्थना से। आप मेरे साथ इस श्लोक का पाठ करें जो मैं पिछले दिनों आपको बता चुका हूँ। हाथ जोड़ लें और अपने मन में केंद्रित हो जाएं। बाह्य जगत से मुक्त होकर के अपने आंतरिक जगत में प्रवेश लें। संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संगदध्वं, संवो मनांसि जानतां, संवो मनांसि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते। धीरे धीरे आँख खोलें और हम अब आरंभ करें व्यायाम। सभी खड़े हो जाएं और मेरे साथ पूर्व तैयारी के लिए व्यायाम करें। सबसे पहले हम करेंगे अपने गर्दन के लिए, ग्रीवा के लिए कुछ व्यायाम। पहला व्यायाम है गर्दन को आगे झुकाना और पीछे ले जाना। कमर के ऊपर ऐसे हाथ रखना है और श्वास लेते हुए गर्दन को आगे झुकाना है और पीछे ले जाना है। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तब इसे अत्यंत सावधानीपूर्वक कम लेकर के जाएं और यदि नहीं हो तो जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं, जितना हो सके उतना आगे लाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। श्वास भरते हुए पीछे लेकर के जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। अगला व्यायाम अपने गर्दन को दाएं ओर और बाएं ओर मोड़ना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने कान को कंधे के पास ले जाने का प्रयास करें। यहाँ जाकर थोड़ा रुकें, श्वास छोड़ते हुए वापस लौट आएं। श्वास लेते हुए बाईं ओर गर्दन को झुकाएं, श्वास छोड़ लेते हुए आ जाएं। श्वास भरें, झुकाएं, श्वास छोड़ें, आ जाएं। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए आ जाएं। श्वास लेते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए आ जाइए।
एक बार और श्वास भरते हुए बाईं ओर जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अगला व्यायाम है गर्दन को घुमाना, दाईं ओर और बाईं ओर। श्वास भरते हुए गर्दन को घुमाइए तब तक जब तक कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे की बराबरी में ना आ जाए, आपकी चिन आपके शोल्डर की बराबरी में ना आ जाए। श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में गर्दन को मोड़िए। श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मोड़िए। श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। श्वास भरते हुए आइए। अब हमें गर्दन को पूरा घुमाना है। पहले आगे झुकाना है, फिर चारों तरफ घुमाना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, वर्टाइगो हो, तो इसे या तो नहीं करना है या सजगतापूर्वक बहुत थोड़ा सा करना है। यह गर्दन झुकाया, श्वास लेते हुए इसे पहले दाएं तरफ मोड़ करके पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाना है। श्वास लेते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। अब हम उल्टी दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से आगे आ गए। श्वास भरते हुए एक बार और जाइए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से सामने आ जाइए। इसके पश्चात हमें कंधों के व्यायाम करना है। सीधे खड़े हो जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ अपने साइड से उठाते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं और हाथ को नीचे खींचें। श्वास लेते हुए ऊपर लेकर के जाइए, खींचिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए और नीचे खींचिए। श्वास लेते हुए एक बार और ऊपर जाइए, खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आइए और नीचे खींचिए। अब हमें कंधों का व्यायाम करना है। अपने हाथ को पहले साइड में लाइए, कोहनी से मोड़िए, उंगलियों को कंधे पर रख लीजिए। दोनों कोहनी को पास पास में लाइए। श्वास लेते हुए इसे हम घुमाएंगे चारों ओर। श्वास लेते हुए पीछे ले जाना है, ऊपर ले जाना है और सामने लाना है। फिर श्वास लेते हुए जाना है, ऊपर और फिर सामने। अब उल्टी ओर जाना है, विपरीत दिशा में। श्वास लेते हुए गए, पीछे से घुमाते हुए आगे आ गए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आगे आ गए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आगे आ गए। आराम दें, विश्राम दें। अब हमें कटी चालन करना है। कमर के लिए व्यायाम है। सीधे पैरों को समानांतर रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं कंधे की बराबरी में, हथेली आमने सामने हो। श्वास लेते हुए हम जाएं पीछे की ओर, गर्दन को भी मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वास लेते हुए जाएं और पीछे मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक बार और श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। धीरे धीरे पूरा प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक आप जा सकें और वापस आ जाएं। हाथ नीचे ले आइए। अब हमें अगला व्यायाम करना है। कटी चालन के बाद अगला व्यायाम हमें अपने कटी से नीचे वाले हिस्से के लिए करना है, घुटने के लिए करना है। आप पैरों के बीच में
थोड़ी सी दूरी बना लें, लगभग 1 फुट की। हाथ को सामने रखना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ रुकना है जितनी आपके शरीर की क्षमता हो, और श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है और श्वास लेते हुए ऊपर आना है। घुटने में समस्या हो, आर्थराइटिस हो, तो इसे नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे गए और श्वास लेते हुए ऊपर आए। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, विश्राम दीजिए। यह सभी व्यायाम थे पूर्व तैयारी के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए। अब हम करेंगे योग के पारंपरिक आसन। इसमें पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। अपने शरीर को देखते हुए अच्छे से इसमें नियम याद रखिए। मैंने पिछले दिनों बताया था, बहुत नियम नहीं है, थोड़े ही नियम है जो योगाभ्यास में हमें ध्यान रखना है। पहला नियम श्वास का है। दूसरा नियम कि हमारा मन यहीं पर रहे, अपने साथ बाहर नहीं जाए। और तीसरा नियम धैर्यपूर्वक करें, आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करें। तो अपने हाथ को सामने रखें। श्वास लेते हुए हाथ को सामने ले जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में बांध लें। हाथ को पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाइए। पूरा शरीर ऊपर खींचिए, एड़ी को ऊपर उठा लीजिए और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचिए। फिर यहाँ से श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे लाइए, हाथ को सामने लाइए, उंगलियों को सीधा करके हाथ नीचे ला करके आराम दें। एक बार और करते हैं। हाथ सामने लाइए, उंगलियों को एक दूसरे में डालिए, हाथ को पलटाइए। श्वास लेते हुए एड़ी को ऊपर उठाइए, हाथ को ऊपर उठाइए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए और अधिक और अधिक और अधिक। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने लाएं, एड़ी को नीचे लाएं, हाथ को सामने रखें और नीचे ला करके आराम दें। यह हुआ ताड़ासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए तैयारी कर लें। पैरों को पास पास मिलाएं और बहुत सावधानी पूर्वक इस आसन को करना है। यदि पैरों में कोई समस्या हो तो इसे नहीं करना है। आर्थराइटिस या घुटने की कोई समस्या हो तो नहीं करना है। और अगर समस्या नहीं भी हो तो भी बहुत सजगता के साथ करना है। इसे आप चाहें तो अगर समस्या हो तो केवल इतना भी उठा करके हाथ को ऊपर खींच सकते हैं वृक्षासन के लिए। और समस्या नहीं है तो हमें धीरे धीरे उठाइए अपने पैर को, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए और बाएं जांघ के साइड में इसके तलवे रख दीजिए, मूलाधार में एड़ी हो। और धीरे धीरे हाथ को साइड से उठाते हुए ऊपर ले आइए और हाथ को जोड़ लें, ऊपर खींचें, जितना हो सके ऊपर खींचें और अधिक खींचें और अधिक और अधिक। खूब अच्छे से खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं और पैर को भी नीचे ले आएं। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को उठाया और जांघ पर अपने तलवे को जमाया, अपनी एड़ी को मूलाधार में स्पर्श करने का प्रयास करना है। श्वास लेते हुए ऐसे साइड से हाथ को लेते हुए ऊपर ले जाएं, हाथ को ऊपर खींचें और ऊपर और ऊपर। यहाँ पर स्थिति को बना के रखें, एकाग्रता बनी हुई हो, आपके नेत्र किसी एक सामने के ऑब्जेक्ट पर एकाग्र हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाएं और पैर को आराम से नीचे रखते हैं। अब अगला जो आसन है उसका नाम है पाद हस्त आसन। पाद यानी पैर और हाथ यानी हमारे हस्त यानी हमारे हाथ। दोनों पैर को मिला के रखना है।
श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है। अगर कमर में कोई समस्या हो तो इस आसन को नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। पहले शरीर को आगे खींचना है, फिर धीरे धीरे नीचे ला करके धरती पर स्पर्श करना है हाथ से, और फिर और नीचे जाना है। जितना हो सके उतना घुटने के समीप सिर को ले जाने का प्रयास करना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाना है और पीछे से घुमाते हुए या साइड से घुमाते हुए नीचे लाना है। यह हस्तपादासन हमारे पूरे शरीर को बहुत अच्छे लाभ देता है। इसे पाद हस्तासन भी कहते हैं, हस्तपादासन भी कहते हैं। अब हमें करना है अगला आसन, जिसका नाम है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हमें सीधे खड़े होना है। अपने हाथ की कलाई को कमर पर रखना है, उंगलियों को नितंब पर रखना है और शरीर को मोड़ना है पीछे की ओर। कमर से ऊपर के हिस्से को गोलाई में मोड़ने का प्रयास करना है। गर्दन को घुमाइए, कंधों को पीछे खींचिए और सजगतापूर्वक इस आसन को कीजिए। इससे कमर बहुत मजबूत होती है और कंधों पर भी, हाथ पर भी प्रभाव जाता है। चलिए अब अगला आसन करते हैं। विश्राम दीजिए शरीर को, तैयारी कीजिए। हर आसन के बाद योग के सिद्धांतों में एक और है नियम कि आसन एक हुआ, दूसरे आसन में जाने के पहले शरीर को विश्राम देना है, शिथिल करना है, ऊर्जा को बनाना है और फिर अगला आसन करना है। योग के सत्र के बाद शरीर में थकान महसूस नहीं करना है, आराम महसूस करना है। अगला जो आसन है उसका नाम है कोणासन। कोणासन के लिए पैरों के बीच में लगभग 3 फीट की दूरी रखें। अब दाहिने पैर के पंजों को दाईं ओर घुमाएं। इसके पश्चात हम दोनों हाथ को ऊपर उठा लें, हथेली सामने की ओर हो। श्वास भरते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें और पंजों को स्पर्श करें, फिर ऊपर देखें। हथेली की ओर मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पैर के पंजे सीधे कर लें। बाएं पंजे को बाईं ओर मोड़ना है। अब हमें बाईं ओर झुकना है, पंजों को स्पर्श करना है और ऊपर देखना है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, मध्यमा उंगली को देखते हुए वापस ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए पंजों को सीधा कर लेना है। त्रिकोणासन संपन्न हुआ। अब हमें जो आसन करना है वह बैठ करके करना है। तो आप सभी मेरे साथ नीचे बैठ जाएं। और पहला अभ्यास है बैठने के बाद भद्रासन। भद्रासन में हमें पहले सीधे पैर रखना है और धीरे धीरे दोनों पैर भीतर लाइए। अपने दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए और एड़ी को अपने मूलाधार के समीप लाने का प्रयास करें और धीरे से दोनों घुटनों को दबाएं और इस स्थिति में बने रहें। इस आसन से हमारे पेल्विक फ्लोर और मूलाधार क्षेत्र के जितने भी अंग हैं उन सभी को स्ट्रेंथ मिलती है, आरोग्य मिलता है। अब धीरे धीरे आँख खोलें और पैर को सीधा कर लें। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है कॉमन योगा प्रोटोकॉल का, वह है वज्रासन। वज्रासन के लिए हमें पहले पैर सीधा रखना है, फिर घुटने से पैर को मोड़ना है और अपने नितंबों को
पंजों के ऊपर रखना है। दोनों पैर मोड़ लें, पंजों के ऊपर अपने नितंब रखें, एड़ी दूर दूर हो और यहाँ पर आराम से विश्राम भाव में बैठें। यदि घुटने में दर्द हो, समस्या हो तो नहीं करें, या कुछ हल्का चादर या तकिया वगैरह पैर के नीचे रख करके कर सकते हैं। इस स्थिति में मेरुदंड सीधा रखते हैं और हम तभी कंफर्टेबल फील करते हैं जब मेरुदंड सीधा हो। स्वतः ही हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है, आराम मिलता है। धीरे धीरे आँख खोलें और अब इसके बाद का आसन करें, जो है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में हम इसी पोजीशन में अपने घुटने पर खड़े हो जाएंगे, या अगर आप सीधे हों तो पहले पैर को इस प्रकार से मोड़ लें और अपने घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना करके पंजे सीधे ही हों। और अर्ध उष्ट्रासन में हम यहाँ पर कलाई रखते हैं कमर पर, नितंबों पर अपना हाथ रखते हैं और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर से नीचे मोड़ते हैं। ये उष्ट्रासन का आधा हुआ। इसके बाद में उष्ट्रासन भी हम करेंगे, पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। जितना मोड़ सके उतना मोड़ें। विश्राम दें और जब विश्राम हो जाए तो अगला आसन है कॉमन योगा प्रोटोकॉल में उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमें पुनः घुटने पर खड़े होना है और दोनों हाथ को पीछे एड़ी तक ले जाना है और इसे पकड़ना है। शरीर को गोलाई देना है, गर्दन पीछे लटका हुआ हो और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। वापस आए, घुटने पर खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। चूँकि इसके बाद भी जो आसन है वह भी वज्रासन में होकर के है, इसलिए हम थोड़ी देर वज्रासन में बैठ करके विश्राम देते हैं। अब हम करेंगे सशक आसन। सशक आसन में हमें खरगोश की तरह मुद्रा को बनाना है। शरीर की खरगोश को देख करके यह आसन बना है। तो हम पंजों को थोड़ा दूर करते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं, घुटने दूर दूर करते हैं और धीरे से अपनी कोहनी को नीचे रखते हैं, शरीर को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ठोड़ी को ज़मीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें और अनुभव करें अपने कूल्हों पर, घुटनों पर खिंचाव को। यदि कमर में कोई समस्या हो, कूल्हों में समस्या हो, घुटनों में समस्या हो तो यह आसन नहीं करें और धीरे धीरे उठ जाएं। अब इसके बाद में जो आसन है वह है उत्तान मंडूकासन। थोड़ा सा विश्राम दे दें घुटनों को, क्योंकि बहुत देर तक मोड़ के बैठे हैं तो थोड़ा दर्द हो जाता है। विश्राम एक बार दे दिया और फिर से उत्तान मंडूकासन के लिए पैर को मोड़ा, दूसरा पैर मोड़ा। अब हमें इस प्रकार पैरों के बीच में दूरी बना लेना है। बैठना है पंजों पर, एड़ी पर और
पैरों में दूरी बना लीजिए। अब हमें एक हाथ ऊपर उठाना है, दूसरा हाथ ऊपर उठाना है। दाहिने हाथ को बाएं कंधे के पीछे रखें, बाएं हाथ को दाहिने कंधे के पीछे रखें और इस स्थिति में अपनी कोहनी को और कंधों को ऊपर खींचें, धड़ को ऊपर खींचें। इस स्थिति में होते हुए भीतर के खिंचाव को अनुभव करें जो पेट पर हो रहा है। अब हाथ सीधा करें और हाथ नीचे ले आएं। अगला आसन हमें करना है वक्र आसन। वक्र का अर्थ होता है मुड़ना या टेढ़ा होना। अब हमें अपनी कमर में यह वक्र देना है। पैर सीधे रख करके विश्राम मुद्रा में बैठ जाएं। फिर दाहिने घुटने को मोड़ें, बाएं घुटने के पास में पैर के पंजे जमा लें। इस घुटने को, दाहिने घुटने को थोड़ा दबाएं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के दूसरी ओर लेकर के आएं और धीरे से अपने पैर के पंजों को उंगलियों से पकड़ लें। दूसरा हाथ पीछे ले जाएं और गर्दन मोड़ करके अपनी ठोड़ी को कंधे के पास लेकर के जाएं, पीछे की ओर देखें। पेट में दबाव पड़ता है और वहाँ की ग्रंथियों को, वहाँ पेट के अंगों को इससे बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। अब हम इसे दोहराएंगे विपरीत दिशा में। दूसरा पैर ला करके घुटने के पास रखना है और अब हमें दाहिने हाथ को बाएं घुटने की पार ला करके बाएं पंजे को पकड़ना है, शरीर को मोड़ना है और पीछे देखना है। इस स्थिति में बने रहना है थोड़ी देर। पेट में दबाव को अनुभव करें और कमर में, पीठ पर जो खिंचाव मिल रहा है, गर्दन में जो खिंचाव मिल रहा है, उसे अनुभव करें। धीरे धीरे पैर सीधा कर लें। सेहत की इस शाला का यह आखिरी सत्र और विश्व योग दिवस का यह विशेष दिवस, और आप और हम मिलकर के योग साधना कर रहे हैं। बहुत आनंद मिल रहा है। आप सभी के साथ 17 दिन की यह यात्रा रही और हम भले ही इस प्रकार से न जुड़ पाएं, लेकिन योग का जोड़ तो अब लग गया है और यह जुड़ाव बना ही रहेगा आध्यात्मिक रूप से। तो आप लोग जुड़े रहें, कभी भी योग छोड़े नहीं। आगे के योगासन हमें लेट करके करना है। तो सबसे पहला आसन है मकर आसन, जो विश्राम देने के लिए आसन योगियों ने बनाया है। पेट के बल लेटना है, हथेली को एक के ऊपर एक रखना है और पैरों के बीच में दूरी बनाना है। पंजे अपोजिट साइड में हो, एड़ी पास अंदर की ओर हो। इस स्थिति में हमें विश्राम देना है। अपनी कमर को, अपनी पीठ को, अपने कंधों को, अपने पैरों को। धीरे धीरे श्वास भी सामान्य हो जाएगी और विश्राम भी मिल जाएगा। पहला आसन हमें करना है लेट करके पेट के बल भुजंग आसन। इसमें हम पैर को मिला लेते हैं, दोनों हाथ अपने सीने के पास रख लेते हैं। श्वास भरते हुए शरीर का अगला हिस्सा तब तक उठाएं जब तक नाभि तक का हिस्सा उठ न जाए। सामने से ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं।
श्वास भरते हुए एक बार और खींचे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब विश्राम दें मकर आसन में। इसके बाद जो आसन हमें करना है उसका नाम है शलभासन। शलभासन के लिए हमें हथेली को अपनी जांघों के तरफ रख करके लेटना है, फिर श्वास भरना है और दोनों पैर ऊपर उठाना है। यदि आपकी क्षमता में ऐसा नहीं हो तो एक पैर भी उठा सकते हैं। जिन्हें कमर में कोई समस्या हो वे इसे नहीं करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें मकर आसन में। इसके पश्चात जो आसन हमें करना है वह पीठ के बल लेट के करना है। पहला आसन है सेतु बंध आसन। सेतु यानी नदी के ऊपर बनने वाला जो पुल रहता है उसे सेतु कहते हैं। आपने सुना ही होगा इस शब्द को। तो हमें उसी मुद्रा में अपने शरीर को बनाना है। आप सभी घुटने को मोड़ लें और अपने पैर की कलाई को पकड़ लें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को, कटी भाग को ऊपर उठाएं और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। इस स्थिति में बने रहें अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। पैर सीधा रख लें। यह आसन हमारी कमर को बहुत मजबूती प्रदान करता है। बहुत अच्छा खिंचाव आपकी जांघों पर मिलता है। घुटने की मांसपेशियां आसपास की मजबूत होती हैं। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। यह आसन पीठ के बल लेट करके पैर सीधा रखते हैं। हथेली जमीन की ओर हो, हथेली पर दबाव बनाते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैर तब तक उठाएं जब तक आप पैर के पंजे देख न लें और यहाँ पर स्थिरता में रहें। पंजों को देखते रहें, पैर सीधे हों। अपनी क्षमता के अनुसार थोड़े समय रुकने के बाद धीरे धीरे पैर नीचे ले आए। शरीर को विश्राम दें। इस प्रातःकाल की बेला में हम सभी योगाभ्यास कर रहे हैं। इससे अच्छी शुरुआत दिन की कुछ और नहीं हो सकती। यह हमारे अपने भीतर जो मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर, उसकी हम थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रदान कर रहे हैं और इसे एक योग कवच पहना रहे हैं। अगला आसन है अर्ध हलासन। धीरे धीरे जिस प्रकार उत्तान पादासन में ऊपर गए थे, हमें पैर को ऊपर ले जाना है 90 डिग्री के कोण में। सीधा हो पैर, सीधा हो धड़ और इस स्थिति में अपने आप को बना के रखें। पैर ऊर्ध्व दिशा में खिंचे हुए हों और धड़ भी सीधा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब जो
अगला आसन है वह है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अर्थ होता है हवा का मुक्त होना, वायु का मुक्त होना, वायु मुक्त होना। शरीर में कोई अतिरिक्त वायु हो, प्राण अपान व्यान उदान समान, या उसमें इम्बैलेंस हो, असंतुलन हो, तो वह सबके लिए यह आसन योगियों ने बनाया है। घुटने मोड़ लें और घुटनों को सीने के पास लेकर के आए। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डाल करके घुटने को दबाएं अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए पैर सीधा कर लें और शरीर भी सीधा कर लें। अब हम करेंगे अंत में, आसनों के अंत में शव आसन। पूरा शरीर शिथिल कर दें, श्वास के प्रवाह को चलने दें। शरीर के एक एक अंग विश्राम को प्राप्त करें, पूर्ण विश्राम को। पूरे शरीर में जो संचार रक्त का हो या ऊर्जा का हो या विभिन्न वायु का हो या न्यूरॉन्स का हो या कोई रसायन का हो, सभी संचार व्यवस्थाएं अभी अपने उत्साह भाव में, संतुलन भाव में सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। योगाभ्यास से हम अपने भीतर का सारा कुछ, जितने भी अंग हैं, सबको खोल देते हैं, ऊर्जावान बना लेते हैं। अब धीरे से करवट में हो करके उठ के बैठ जाएं और अब हम करेंगे एक क्रिया जिसका नाम है कपालभाति। सीधे आलती पालथी मार करके सुखासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। हमें जोर से श्वास लेना है, जोर से श्वास छोड़ना है। जब श्वास भरें तब सीना हमारा फूल जाए, जब श्वास छोड़ें तब पेट से दबाव देते हुए जोर से श्वास छोड़ना है। ऐसा हम 20 बार करेंगे और इसके 3 आवर्तन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें, विश्राम दें। दोहराएं इस आवर्तन को। एक बार और दोहराएं इस आवर्तन को। अब हम करेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है
अनुलोम विलोम, इसे नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। एक हाथ, बायां हाथ आपका रखें ज्ञान मुद्रा में ही। दाहिने हाथ में अंगूठे और कनिष्ठिका अनामिका का उपयोग करना है। मध्यमा और तर्जनी बंद हों। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें और बाईं ओर से श्वास लें। दोनों नाक को बंद कर लें। अब दाहिनी ओर से श्वास को छोड़ें। दाईं ओर से श्वास भरें। बाईं ओर से श्वास छोड़ दें। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जिह्वा को मोड़ लें पाइप के आकार में और श्वास भरे जिह्वा के बीच में से मुंह बंद करना है और नाक से श्वास को छोड़ना है। यदि कफ हो, सर्दी जुकाम हो, टॉन्सिलाइटिस हो तो इसे नहीं करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हम श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भौरे के गुंजन के समान गूंज ध्वनि को बनाएं। अब इसी भ्रामरी को हम षण्मुखी मुद्रा में करेंगे। अपनी कनिष्ठिका को होठों के नीचे, अनामिका को होठों के ऊपर, मध्यमा को नाक के ऊपर, आँख के ऊपर तर्जनी को और अंगुष्ठ से हम अपने कान को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे और ध्वनि निकालेंगे भौरे की गूंज की। धीरे से हाथ घुटने पर रख लें ज्ञान मुद्रा में। अब हम ध्यान करेंगे। सभी ओर से अपने मन को मुक्त करके अपने भीतर
प्रवेश करें भीतर के जगत में, श्वास के माध्यम से भीतर जाती हुई और बाहर निकलते हुए श्वास के प्रवाह को देखें। मन प्रसन्न हो, शांतिमय हो, पूरे शरीर में स्थिरता हो और अपने आप के साथ आप रहें, केवल स्वयं के साथ, केवल स्वयं में। आपके भीतर भी आपका एक निवास है। वह अनुभव करना है। प्रतिदिन ध्यान करने से आपका जो रियल सेल्फ है, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद, वह स्वरूप के आपको अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे अब हमें बाहर लौटना है। अंत में हम संकल्प लेंगे और शांति पाठ करेंगे। संकल्प के लिए मन में दृढ़ता ले आइए और स्वयं में स्थिति ले आइए, अपने स्वयं में हो और दोहराएं मन में, मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्पित हूँ। अब हम शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें और मन में परमात्मा को लाएं, परमात्मा से जुड़ें। सबकी शांति के लिए यह प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम सर्व कल्याण के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाता है। इस विश्वास के साथ इस श्लोक को मेरे साथ बोलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आँख खोलें और बाहर आ जाएं। मित्रों, इस अभ्यास को जारी रखें प्रतिदिन। जैसे हम अपनी दिनचर्या में सोचें कि हम रोज़ाना क्या क्या करते हैं, बिना नागा के हम क्या क्या करते हैं, उस पर थोड़ा विचार करें। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं और उसे हम कभी मिस नहीं करते हैं। इस पर विचार करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम अमुक क्रिया, अमुक एक्शंस रोज़ाना परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रश करना या स्नान करना। उसी प्रकार योगाभ्यास करना आपकी निरंतरता में आ जाए, आपके स्वभाव में आ जाए। उसके बिना आप बाहर निकले ही नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास जो लोग आपको देखेंगे वे आपको उदाहरण बनाएंगे और आपका आचरण उनके भीतर भी प्रभाव डालेगा। हम लोग एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें योग के माध्यम से। विश्व योग दिवस के डिक्लेरेशन के लिए यही उद्देश्य मन में रखा गया था। साथियों, बहुत गर्व होता है मुझे जब मैं दुनिया के अनेक देशों में जाता हूँ और यह कहता हूँ कि मैं उस देश से आ रहा हूँ जिसने दुनिया को योग दिया, आध्यात्म दिया। सब अलगाव की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं। सब सरहदें बांधते हैं और हम सरहदों को तोड़ते हैं। इस स्पिरिट को अपने मन में रखें, आगे बढ़ते जाएं। एक जरूरी बात कि नई दुनिया के द्वारा एक योग चित्र का कॉन्टेस्ट रखा गया है। आपने किसी भी विशेष स्थान पर आज योग किया है तो आप किसी से बोल करके कोई भी योग पोस्चर में अपना एक चित्र खिंचवाएं। कई चित्र खिंचवाएं, उसमें से एक जो सबसे सुंदर हो वह व्हाट्सएप कर दें और आपको आपका वह चित्र नई दुनिया की टीम देखेगी और चुने हुए चित्र इसी फेसबुक के सेहतशाला के पेज पर जारी किए जाएंगे आपके नाम के द्वारा। इसलिए आप अपना नाम और जिस जगह पर इस चित्र को खींचा गया है उस जगह का, स्थान का नाम, उस जिले का नाम जरूर लिखें। कोशिश करें कि वह स्थान विशेष हो, हेरिटेज प्लेस हो। आज यह हमें करना है। आप भी कुछ एविडेंस छोड़ जाएं कि आपने योग किया। अभी मैं जो व्हाट्सएप नंबर है वह ऊपर कैप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर यह चित्र भेजना है। आप सभी इस सेहत की शाला में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। नई दुनिया का आभारी हूँ। सेहत शाला की टीम का मैं आभारी हूँ। विशेष रूप से श्री आशीष चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन रखा हमारे साथ धैर्यपूर्वक। मैं आभारी हूँ मेरे अग्रज योग मित्र श्री हेमंत शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे कहा कि आप करिए इस सेहत की शाला को। मैं आभारी हूँ प्रत्येक व्यक्ति का जिनके माध्यम से मुझ तक योग पहुँचा और मैं आप तक योग को पहुँचा पाया।
सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, हरिओम।